बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं चीनी की कीमतों पर। दोस्तों, मार्केट में ज़बरदस्त मंदी का रुझान, स्टॉकियों की जो है इस साल नैया डूब गई। ताज़ा तरीन अपडेट आ गई है, इसमें आपको क्रशिंग सीज़न के स्टार्ट होने तक की कुछ अपडेट देने वाला हूँ, तो गौर कीजिएगा। वैसे भी ओवरऑल मैं कुछ जो तज्ज़िया और रिपोर्ट शेयर करता हूँ हर वीडियो में, बिल्कुल वो करता हूँ जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में हालात बनने वाले होते हैं। तो अब भी सूरत हाल ये है कि मार्केट मज़ीद 500 तक या 600 तक डाउन होने के इम्कान में है, और क्रशिंग सीज़न लगभग 90 दिन दूर है, या इससे भी कम कहा जा सकता है। हालात कोई भी रुख अपना सकते हैं अगर कुछ चेंजेस हो गई, और कुछ शुगर मिलें जो हैं तकरीबन 10-15 से शुरू हो जाती हैं, और वही 10-15 दिन निकाले जाएं तो मेरे ख्याल में बाकी 3 महीने से भी कम वक्त बचा है नए क्रशिंग सीज़न के आगाज़ में। तो बाकी सिर्फ गिनने के ही दिन बचे हैं। तो मार्केट की अपडेट ये आ रही है कि नए कृषि सीज़न के आने तक जो है कीमतें मज़ीद गिर जाएंगी, और नया जो साल रहेगा वो भी इसी तरह का ही रहेगा, यानी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, दबाव और बाकी देखा जाए तो इस्तेहकाम ही इस्तेहकाम देखने को मिलेगा। कोई ख़ास रोज़ी वाला माहौल नहीं बनेगा। तो फिलहाल जो पोजीशन है आप सबके सामने है, मार्केट सिंध की बात की जाए तो बलवाल 13,580 है, जोहराबाद 13,950। यूं बाकी शुगर मिलों के रेट्स भी आप देखते जाएं तो मुसलसल मंदी ही मंदी का रुझान है, और रेट्स कम होते जा रहे हैं। और कई शुगर मिलों ने तो नो सेल की हुई है पोजीशन, मीन्स के बेचना ही नहीं चाहते, या जो भी हालात है। और हुकूमत की जो कम ज़रफ़ियाँ हैं, या उनकी चालाकियाँ हैं, या उन्होंने जो पाकिस्तान के हालात को और किसानों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया हुआ है। तो इस बार जो प्लान है, किसानों की बची खुची साख जो है इस बार इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेगी, नेस्त नबूद कर दिया जाएगा। अलबत्ता किसान इत्तेहाद तंजीमें सरगर्म हैं, देखिए अगले माह क्या बनता है। तो फिलवक्त जो रिपोर्ट्स पेश कर रहा हूँ उसको देखा जाए तो मजीद मंदी दिख रही है, और होगी भी सही। जेडी की पोजीशन 13,140 की है। यूँ बाकी शुगर मिलों में भी ज़्यादातर मंदी ही मंदी चल रहेगी, और यही पोजीशन है। हाँ, अगर एक्सपोर्ट पर भी बातचीत की जाए तो मेरे ख्याल में क्रशिंग सीजन के करीब करीब कोई फैसला लिया जाएगा, और मिड में एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि वो चीनी की पैदावार जो आने वाले साल में ज़्यादा बनेगी, और या बची होगी उसी को जो है ना बाहर भेजने की इजाज़त दी जाएगी, और उसका असर जो है ना कोई ख़ास कीमतों पर नहीं पड़नेगा, क्योंकि अगला साल जो है तकरीबन इस साल अगर 6 लाख 8 लाख या 10 लाख मेट्रिक टन ज़्यादा बनी है चीनी, यानी वाफिर थी हमारे कंज्यूमर से, तो अगले साल उससे डबल ट्रिपल भी हो सकती है। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो ये थी आज की अपडेट चीनी के हवाले से। तो फिर वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।